हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सबा नसीम। सो गाइज वी आर हियर अगेन विद अनदर सेशन अनदर वीडियो। सो आज जो हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी एंड इमिग्रेशन फॉर इटली और यूरोप कंट्रीज। ठीक है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ दो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोहसिन सिद्दीकी। और इनको तो आप सब जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे चेयरमैन हैं TIF के। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिजान वहीद, जो कि इटली से हैं। और इन्होंने जो है वो DPT जो है पाकिस्तान से की है, लेकिन MS के लिए जो है ये इन्होंने जो है चूज किया था इटली को। सो ये अभी स्टूडेंट है वहाँ पे इटली में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम कैसे स्टडी के लिए यूरोप जा सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, कंसल्टेंसी जो है वो क्या होती है, इसी के साथ साथ जो है वहाँ पे जाके जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इसी के साथ साथ जो है स्कॉलरशिप वगैरह, उन पे हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप दोनों? माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का। आप कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले जो है हम बढ़ेंगे डॉक्टर मोहसिन सिद्दीकी की जानब। ठीक है, ये जो हाल ही में इन्होंने यूरोप का रुख किया है और वहाँ पे ये एक स्टूडेंट हैं मेडिकल के। तो सर मोहसिन, आप हमें ये बताएं कि जो कंसल्टेंसी बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है, और आप इस हवाले से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं यूरोप में। अच्छा, वैसे तो कंसल्टेंसी जो अगर उसका सही मैनी लिया जाए तो वो एक झूठ है। ठीक है, वैसे मशवरा है एक अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में उसको एक झूठ बना दिया गया है। तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट को कंसल्टेंसी के नाम पे एक झांचा दिया जाता है। ठीक है, मतलब यूरोप की कंट्रीज का बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे आगे जलील किया जाता है। बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं, लेकिन कुछ कंसल्टेंट बहुत अच्छे भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। लेकिन अभी आज का प्रोग्राम जो है हमारा वो इसी बेस पे है कि पाकिस्तान में के जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर आके स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो उनके लिए हमारा रोल क्या हो सकता है फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि हमारा तो जो ऑलरेडी काम है वो सोशल वर्किंग है। तो हमारा मकसद भी यही होगा कि लोगों को सही तरीके से हम सपोर्ट कर सकें। इसीलिए हमारे भाई जो इटली से मौजूद थे, तो अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान से ट्रैवल किया है, फिजियोथेरापिस्ट हैं, यहाँ पे MS करने के लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे इस हवाले से। जी थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टर फिजान से होगा। ठीक है, ये पाकिस्तान से जो हैं गए हैं इटली में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है आपसे कि आपका ऐसा क्या मोटिव था, आपने UK कनाडा या इन कंट्री को क्यों नहीं चुना, आपने क्यों इटली को ही चुना, मतलब क्या इसके पीछे मोटिव था आपका? देखिए जी, बात यह है कि जो हायर कंट्रीज हैं जैसे कि UK है, कनाडा है, वो खासी एक्सपेंसिव हैं और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर जी सकता उनको। ठीक है, जो ये छोटे कंट्री हैं, असल में ये भी छोटे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। इस वजह से यहाँ इस इन कंट्रीज की तरफ, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ आवाम मूव नहीं करती। ठीक है, तो ये है कि ये बहुत इकोनॉमिक पे MS बहुत इकोनॉमिक। यहाँ पे आने के लिए आपको इतने एक्सपेंस बियर नहीं करने पड़ते जितने कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK में करने पड़ते हैं। तो ये एक बेसिक पर्पस था यहाँ पे आने का। जी, देखिए इसी तरह आपने बात की कि एक्सपेंस इतने नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों में जो है एक बात है कि जो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत एक्सपेंस होते हैं। मोस्टली लोग इलीगल जो है यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं फॉर जॉब के लिए। तो क्या उनको जो है उसके हवाले से जो है वो स्टडी वीजा या बिजनेस वीजा उनको आसानी से मिल सकता है? ये जो सबसे पहले ये डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, तो अगर जी तो कोई हम जैसा है, यानी कि प्रोफेशनल ना, उसके लिए यहाँ पे आना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। जी असल में थोड़ा सा मसला वीज़ा रेशो का, इटली का, और इटली, जर्मनी, फ्रांस, इनका वीज़ा रेशो जो होता है ना, वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन होता है, इतना भी नहीं कम होता, मतलब 90% होता है। जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में आपने एक्सपेंस बियर करने हैं, आपका 100% वीज़ा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये होता है कि यहाँ इनके एक्सपेंसेस, इनकी फीस बहुत कम है। ठीक है, ना होने के बराबर है। इवन डेट इतनी लो है कि पाकिस्तान में MS भी यहाँ से महंगा पड़ जाता है। ठीक है,
तो इस वजह से अब आपकी अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से मैच करता है, तो आपके लिए कोई यहाँ पे आना मुश्किल नहीं है, ठीक है, चाहे आपने एफएससी भी की हो या प्रोफेशनल भी। तो इसी के हवाले से वही बात आ गई कि जो है क्राइटेरिया की बात आपने की है कि बैचलर्स के लिए, एफएससी के लिए, या जो है मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया वो इनके मार्क्स या सीजीपीए किस तरह है, तो किस तरह का इनका है? बेसिकली इनका जो मार्क्स या जीपीए, इटली में ना, आपको मैं इटली का बताता हूँ कि इटली में हर यूनिवर्सिटी जो है ना, वो एक अपना अलग क्राइटेरिया, ठीक है, ये नहीं आप कह सकते कि आप पूरे इटली में ये क्राइटेरिया, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया। कुछ यूनिवर्सिटीज मार्क्स या जीपीए को कंसीडर करती हैं, कुछ नहीं करती, ठीक है। मोस्टली देखती हैं कि आपका जो कोर्स चूज कर रही हैं वो आपने जो प्रीवियस स्टडी की है उससे रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने अगर बैचलर में एडमिशन लेना है तो आपकी 12th ऑफ ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी एफएससी होनी चाहिए, एफए होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स में लेना है एडमिशन तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका बीएस होना चाहिए, नॉट बीएससी। एफएससी के बाद 2 साल की बीएससी कर लेते हैं, उसमें आपको मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने 4 साल यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने करनी है, फिर आपको यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। और अगर आपने में एडमिशन लेना तो उसके लिए आपको मास्टर्स जरूरी है, ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज हैं, आपने अगर बैचलर में लेना, मास्टर्स में लेना या पीएचडी में एडमिशन लेना। जी। तो जिस तरह वहाँ पे हर कंट्री की जो लैंग्वेज है वो अलग है, जिस तरह आपकी स्पेनिश एंड इटालियन इस तरह जो है, तो क्या वहाँ पे जो है जो कोर्स होता है वो इटालियन में होता है या इंग्लिश में होता है, या फिर इसके लिए आपको आईलेट्स करना जरूरी होता है, या इसके बिना एडमिशन हो जाता है वहाँ पे? नहीं नहीं, असल में बात यह है कि इटली में ऑब्वियसली ये डेवलप्ड कंट्री हैं और यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज में भी होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोर्सेज होते हैं। जो इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं वो हमेशा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इटली की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। एडमिशन के लिए इटली में एडमिशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस साल कुछ यूनिवर्सिटीज रिक्वायर कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही। वो आपकी लक पे डिपेंड करता है, अगर आप उन्होंने मांग लिया तो ठीक है, नहीं मांगा तो फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी काम हो जाता है, ठीक है। मोस्टली पाकिस्तान में जो जितनी भी स्टडीज हैं वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है ना, तो हमें यहाँ पे आईएलटीएस की जरूरत नहीं होती एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जब आप वीजा लगवाने जाते हैं एम्बेसी में, तब वो एम्बेसी रिक्वायर करती है आपसे, नॉट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आप प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जब आपने वीजा लगवाने जाना है तो तब आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है। और मे बी वो आपकी लक पे डिपेंड करता है, अगर वो एग्जाम्प्ट कर दें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा, वो आपकी लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये जो प्रीवियस ईयर था उसमें इस्लामाबाद एम्बेसी ने, कराची एम्बेसी ने, जो इटली की एम्बेसी हैं, उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया था आईएलटीएस, तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, उनकी थी, सही है। तो और दूसरी बात ये कि आइल्स बैंड भी बहुत कम चाहिए होती हैं यहाँ पे आने के लिए। इवन डैट अगर आपके 6 बैंड हो, 5.5 भी हो तो चल जाते हैं, लेकिन 6 लाजमी होने चाहिए, ठीक है। जी। तो इसी के साथ हम डॉक्टर मोहसिन से जाते हैं कि उन्होंने बोला, पहले कंसिस्टेंसी की बात की है, ठीक है, कि एक झूठ होता है पाकिस्तान में, मोस्टली ऐसा होता है कि पैसे लिए जाते हैं स्टूडेंट से, लेकिन उनको जो है उनका बेनिफिट नहीं दिया जाता, स्टूडेंट्स जो हैं वो लैग कर जाते हैं। तो मोहसिन सर, आप ये बताएं कि आप किस तरह स्टूडेंट्स को यूरोप तक लेके जाएंगे, किस तरह आपका क्या प्रोसीजर होगा कंसल्टेंसी के हवाले से? वो क्वेश्चन अपना एक रिपीट कर दें। जिस तरह मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत पैसे पे करते हैं कंसल्टेंसी के लिए, लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, और उनका अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता। तो आप किस लिहाज से, किस तरह उनको जो है वो रेडी करेंगे स्टूडेंट्स को, कि ताकि वो जो है आगे जाके वो लैक ना हो और वो जो है उनको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें? अच्छा, ऐसा है कि माशाल्लाह, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान की एक्टिविटीज ने 3 साल से कंटिन्यू है, तो बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मतलब इन कंट्रीज में मौजूद हैं। तो कंसल्टेंसी का मतलब यह है कि मशवरा,
आप किसी से मशवरा लेने के लिए पाकिस्तान में फिर बहुत ज़्यादा फीस दी जाती है, ठीक है, जो कि फिर भी सही नहीं दिया जाता और बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, उस स्टूडेंट को बाद में तंग किया जाता है। लेकिन अब माशाल्लाह जी मैं खुद स्पेन में मौजूद हूँ, हमारे जो फिजान भाई हैं वो इटली में हैं, इसी तरह तैमूर भाई जर्मनी में है, डिफरेंट कंट्रीज में हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं या वॉलंटियर्स जिन्होंने TIF के लिए सर्व किया है। तो हम एक ऐसा जी सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई कर सकें। हम कोई बिजनेसमैन नहीं है कि हम कोई कंसल्टेंसी का जी प्रॉपर सेटअप बनाएं और उसमें मतलब लेके चलें, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जरूर बनाएंगे कंसल्टेंसी के हवाले से जिसमें हम बेहतरीन तरीके से खिदमत समझते हुए स्टूडेंट को अच्छे तरीके से मतलब डील कर सकें। उसमें ये जो एक रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है ना कंसल्टेंसी के हवाले से स्टूडेंट को मिसगाइड किया जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं जी इन कंट्रीज में आके स्टडी करना बहुत ईजी है, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के हमारा कभी भी माइंड नहीं जाता। ठीक है, हमारे सामने एक एग्जाम्पल जी जी मौजूद है, फैजान भाई हैं, उन्होंने थोड़ी स्ट्रगल की और आज पहुंच चुके हैं, लेकिन आप वेबसाइट की सर्च करें तो आपको कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप खुद इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि आप यहाँ पे मतलब स्टडी कर सकें। बाकी जो क्राइटेरिया है आने का, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, मतलब बैंक स्टेटमेंट क्या है, या इन चीज़ों के हवाले से फैजान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आज के हवाले से इटली के हवाले से गाइड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम जर्मनी के हवाले से एक बाइक को लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, उससे नेक्स्ट जी सेशन फिर स्पेन के हवाले से होगा, फिर UK के हवाले से होगा, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से होगा। तो हर कंट्री में जहाँ पाकिस्तान के स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाता है वहाँ के मतलब कंसल्टेंसी के हवाले से इंशाल्लाह हम एक सिस्टम डेवलप करेंगे। माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं। माशाल्लाह आपने पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा वर्क किया और आप बाहर जाके भी आपको जो है वो पाकिस्तानियों की टेंशन है स्टूडेंट्स की, तब साथ काम कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड। सो पहले हमने बात किया क्राइटेरिया की, क्राइटेरिया क्या होता है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर फैजान से कि हाउ टू अप्लाई, लाइक हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे लिए लाइक यूनिवर्सिटीज में ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, उनसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिग्री होना जरूरी होता है। जी पहली बात तो ये है कि आपको एडमिशन्स के ओपन होने का वेट करना पड़ता है। अभी जो रिसेंटली जी एडमिशन ओपन है, जो इटली में एडमिशन प्रोसीजर है, एडमिशन के जो डेट्स हैं वो तकरीबन जनवरी में हर यूनिवर्सिटी ना अपने हिसाब से ओपन करती है और अपने हिसाब से क्लोज करती है। ठीक है यूनिवर्सिटी तो, लेकिन मोस्टली जो होता है ना, हम ग्रॉसली अगर बात करें तो जनवरी में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, सारे स्टार्ट हो जाते हैं और जी मई तक जाते हैं, मई जून तक जाते हैं एडमिशन। ये एक ड्यूरेशन है जिसके दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है ऑनलाइन। ठीक है, वहां पे आपने जाके उनको अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस होती है, एप्लीकेशन फीस होती है, कुछ की नहीं होती। ठीक है, जी वो आपने पे करनी है, फिर आप 1 हफ्ते या मैक्सिमम 1 मंथ में रिस्पॉन्स आ जाता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री चाहिए। डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट है, जी ट्रांसक्रिप्ट से भी ओके एडमिशन। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्ट चाहिए या डिग्री चाहिए। ठीक है, डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ठीक है, डिग्री हो जाए तो वेल एंड गुड है, वरना ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ठीक है, दूसरी जी बात आपका पासपोर्ट चाहिए। फैजान भाई ठीक है, मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें कि ट्रांसक्रिप्ट अगर होती है तो आपको जो यूनिवर्सिटी है वहां से भी टेस्ट करवाना पड़ता है, अगर डिग्री है तो तब वो जरूरत नहीं पड़ती। जी तो बिल्कुल ये है। सिर्फ जी, जब डिग्री होती है तो फिर ऐसा आपको हायर एजुकेशन कमीशन और फॉरेन ये मिनिस्ट्री से टेस्ट करवाना पड़ता मोहसिन साहब, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। इटली में ऐसा कोई है। प्रोसीजर नहीं है कि आपने, असल में जो हमारी डिग्री थी वो यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड होकर ही हमें मिलती थी। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो वेरीफाई करके नहीं देती। ठीक है, तो वो वेरीफाई करवा लें तो बेहतर है। सही है, जी हमारी जी जो ट्रांसक्रिप्ट थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की, वो तो ऑलरेडी जो आता है ना वो अटेस्टेड होती है। तो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए या डिग्री चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको पासपोर्ट चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके आईडी कार्ड पे भी कर लेती हैं, लेकिन ज्यादातर पासपोर्ट रिक्वायर करती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। सही है, अगर आइल्स है तो वेल एंड गुड है, वरना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वो आपके इंस्टीट्यूट से बन जाएगा।
वहीं से आपको वो बना के दे देंगे। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर्स जो होते हैं वो आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो आपको बना के देंगे। वो भी आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाते हैं, आपके इंस्टीट्यूट से मिल जाते हैं, ठीक है। 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, आपकी एक स्ट्रॉन्ग सीवी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके ईच एंड एवरीथिंग मेंशन हो। और जरूरी अगर आपने यूरोप की तरफ आना है तो आपको चाहिए कि आप यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी सीवी जो है ना वो बनवाएं, यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक। वो आप एक वेबसाइट है यूरोपास के नाम से ना, वहां पे जाके जी वो बना सकते हैं अपनी सीवी। उसके बाद आपका आता है जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, इसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलना है, इसकी बेस पे आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एसओपी जी एक कह लें कि एक पेज का या 2 पेज का आपने लिखना होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है आपका, यानी कि आप इटली क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें आप मेंशन करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे आपकी डेमोग्राफिक डाटा और आपका जो प्रीवियस स्टडी है और आपने प्रीवियस क्या काम किए हैं यूनिवर्सिटी में रहते हुए। और फिर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे हैं, आप इटली में क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अपना फ्यूचर जी प्लान बताना होता है ना। तो 1 या 2 पेज का, मैक्सिमम 2 पेज का आपने बनाना होता है। इसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपकी बैचलर है तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट चल जाएगी, अगर आपकी एफएससी है तो आपकी एफएससी की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट चल जाएगी, ठीक है। तो आपके मैट्रिक, एफएससी और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगी, और पासपोर्ट चाहिए होगा, आपकी वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होगा, एसओपी चाहिए होगा, सीवी चाहिए होगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस जी लेटर है तो वेल एंड गुड है, ये ऑप्शनल चीज होती है। ये चीजें हैं अप्लाई करने की। जी। तो जिस तरह ये तो हो गया, अब हम एक्सपेंस की बात करते हैं। कितना एक्सपेंस आता है, हर बंदे के माइंड में यही बात होती है कितना खर्चा आएगा, कितने पैसे लगेंगे। तो एक्सपेंस कितना आ जाता है अगर स्टडी वीजा पे हम यूरोप कंट्री में जाएं? ये एक बिग इशू है, हर बंदे के जहन में यही सवाल होता है कि भाई जी एक्सपेंस कितने होंगे। तो मैं जी आपको बता दूं, इटली में आने के लिए आपके बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अगर आप राउंड अबाउट कर लें, यानी कि पूरे प्रोसेस के जी दरमियान दौरान कितना खर्च आएगा, तो अगर आप आइल्स को निकाल दें, आइल्स की फीस तो वो मैंडेटरी होती है, वो आपने देनी होती है, वो उसको साइड पे कर दें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। तो अगर आपके पास अपनी जी स्टेटमेंट वगैरह है या जो भी सिर्फ प्रोसेसिंग की मैं बात करूं कि प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी, तो वो आई थिंक कह लें राउंड अबाउट 1 लाख लगेगा आपका, जी। सिर्फ अच्छा, ठीक है। एक 1 लाख। बात उसमें आपकी एक बात और भी है। फीस होती है। जी जी। जी जी फैजान भाई, मोहसिन साहब। ये भी सुना है कि मतलब इटली मतलब बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप देता है। मैंने तो ये भी सुनी है कि मतलब 6,000 तक ठीक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं, और पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट आते हैं मैक्सिमम वो ले लेते हैं। तो क्या आपको वो मिली थी? क्या आपने कोई सदाकत है? जी मैं वही आपको बताने लगा हूँ कि मैं उसकी तरफ ही आने लगा था। ये तो प्रोसेसिंग फीस है, जी ठीक है। उसके बाद जी यूनिवर्सिटी की एवरेज फीस है ना, जो यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस होती है वो आई थिंक 1 साल की 1,000 यूरो है, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी की 1,000 यूरो है, कई यूनिवर्सिटियों की 500 यूरो है, कुछ यूनिवर्सिटीज की 1,500 यूरो है। मैक्सिमम आपके पास 2,500 यूरो तक जाएगी 1 साल की फीस, मैक्सिमम, ठीक है। 2,500 जी यूरो 1 साल की फीस। अब मेरी 1,000 यूरो फीस थी, ठीक है, वो तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख रुपया 1 साल का बन जाता है। और अगर आप यही जी फीस को कन्वर्ट अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो रिफा में आई थिंक एक सेमेस्टर की फीस 1,10,000 है और वो साल की 1,20,000 रुपया बन जाती है। जी तो मैं ये चीज कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है जब आप इटली आते हैं ना, तो बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ऑनलाइन स्कॉलरशिप आती है इटली की, वो अप्लाई करते हैं। और वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होती है। इटली ने एक मखसूस बजट जो है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रखा होता है कि ये जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमारी कंट्री में पढ़ें, ठीक है। तो जी वो तकरीबन हर महीने की लग जाती है, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आप अप्लाई करते हैं, वो आपको मिल जाती है, ठीक है। मुझे भी मेरा भी जो स्कॉलरशिप में नाम आया
है और मुझे ग्रांट भी हुई थी, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान इटली में लेट आया था, तो उसका एक टाइम लिमिट होती है ना। अब अगर यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, जी इस टाइम लिमिट तक यहाँ पे इटली में आ जाते हैं, आके यहाँ पे बाकी का प्रोसेस करते हैं, तो आपको मिल जाती है। अगर आप उस टाइम पे लेट हो गए मिलती, तो मैं एक्सक्लूड हो गया इस साल की स्कॉलरशिप से, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं स्कॉलरशिप में नाम था, अगर मैं कुछ देर पहले आ जाता तो मैं गेन कर लेता स्कॉलरशिप। और वो तकरीबन स्कॉलरशिप होती है 5200 यूरो, ठीक है। 5200 यूरो अच्छा आपकी की स्कॉलरशिप होती है। उसमें ये होता है कि आपका फीस आपकी माफ हो जाती है, आपको 5200 यूरो मिलते हैं। 5200 यूरो में अगर आप वो आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने हॉस्टल या अकोमोडेशन उनकी लेनी है, तो वो उसमें से आपको पैसे आपके डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी आपको दे दिए जाएंगे। वो तकरीबन 2000 या 2500 यूरो आपका काट लेते हैं अकोमोडेशन का, और बाकी आपको दे देते हैं। अगर हम टोटल हिसाब लगाएं तो एक साल की 5200 यूरो तकरीबन 10-12 लाख रुपया स्कॉलरशिप का बनता है। और अगर आपको वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं, आपका सारा हर चीज माफ करके, फिर भी आपको 5-6 लाख रुपया एक साल का बच जाता है। और यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, वो आपका सेविंग्स हो जाती हैं, बहुत अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है। जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर हम पार्ट टाइम जॉब करें तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब कर सकें पार्ट टाइम, क्या उनको अलाउ होता है वहाँ पे? अच्छा, इस जी, हवाले से पार्ट टाइम यहाँ पे एक जो जॉब चीज अलाउ। मैंने देखी है ना, वो ये है कि ना, आप जिस कंट्री में आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप, जी 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 फैजान भाई आप बात करें, मैं बात करता हूँ। जी जी, मैं इस बारे में जी ये फैजान कहूँगा कि भाई। पार्ट टाइम जॉब जो है वो अलाउ हैं स्टूडेंट्स को। और एक हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाज़त है। और इस 20 घंटे में एक स्टूडेंट अच्छा खासा कमा लेता है। हाँ, थोड़ी सी अगर आप जब आप यहाँ पे इनिशियल फेजेस में होते हैं, तो थोड़ी सी हर बंदे को परेशानी आती है। ये आप यहाँ पे नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जाएंगे, तो आपको पहले 6 माह आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जल्दी आ जाते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपके वो भी परेशानी खत्म हो जाती है। अगर किसी वजह से किसी बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं लग पाती ना, तो वो ये करते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेजेस के स्कूल हैं, ठीक है, जो वहाँ पे इटालियन सिखाते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आपको फ्री एडमिशन देते हैं। आपको 6 माह के अंदर आपका डिप्लोमा आपके हाथ में दे देते हैं, ठीक है। और 6 माह में आपको अच्छी खासी लैंग्वेज आ जाती है। ना ही ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज है, और ना ही ये कोई आसान चीज है, ठीक है, एवरेज है। लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये हर बंदे को आ जाती है, सही है। तो जब आपको लैंग्वेज आ जाती है, फिर आपके लिए 100% चांसेस होते हैं कि आपके पास कोई ना कोई जॉब होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, तो यही आपके चांसेस जो होते हैं वर्क के, ये आपके 50% रह जाते हैं। लेकिन आपको इजीली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डिलीवरी वगैरह की जॉब्स वगैरह करते हैं, वो यहाँ पे आईडी रजिस्टर्ड करते हैं, और वहाँ पे कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और डिलीवरी से ही वो अपने अच्छे खासे अमाउंट जो है ना वो कमा लेते हैं। जी अच्छा, इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये भी है कि आप अगर किसी कंट्री की तरफ आना चाहते हैं ना, तो आपको उसके प्रोसेस के लिए 6 मंथ लगे जाते हैं। तब तक आप अगर मतलब उस बिल्कुल। लैंग्वेज की तरफ आ जाए ना, आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मेरा एक कहने की मेरी सजेशन है हर उस स्टूडेंट को जो ये सेशन सुन रहा है, वो ये है कि आप पाकिस्तान में ड्राइविंग जरूर सीखें, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंस बनाएं, और जब वो पासपोर्ट के थ्रू बनता है, ठीक है, तो उसकी जैसी वो आता है ना, सबसे अच्छी जो जॉब अवेलेबल है यहाँ पे, वो एक कह लें कि आप कोई ड्राइविंग करके या टैक्सी के थ्रू, ठीक है, आप वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर दूसरी बात लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जैसा कि फैजान भाई ने कहा कि यहाँ पे स्कूल्स हैं, इजीली अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको, लेकिन फिर वो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर ऑलरेडी आपने पाकिस्तान में ही कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज कर लिए हैं ना, तो आपके लिए यहाँ आके जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। एक अपॉर्चुनिटी और भी है कि अगर आपकी इंग्लिश यहाँ पे अच्छी है, इन कंट्रीज में इंग्लिश टीचर की बहुत इजीली मतलब जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे आके मतलब अपना एक रोजगार अर्न कर सकते हैं। जी, तो अब हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की कि मोस्टली कंट्रीज में जाने के लिए जो है बैंक स्टेटमेंट जो है होना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में क्या इसका प्रोसीजर है और कितना लाइक बैंक बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए?
देखें, इटली के लिए जो बैंक स्टेटमेंट का जो सीन है वो ये है कि आपकी मिनिमम जो है ना वो 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह नहीं है कि जिसमें 60 लाख चाहिए जी। या जी 60 लाख मेरे ख्याल में यूके के लिए चाहिए, और उससे ऊपर के लिए मेरे ख्याल कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहिए। तो इटली में आपको जो स्टेटमेंट चाहिए वो 15 लाख की होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, 15 लाख से ऊपर 20-25 तक हो जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इससे ऊपर ना भी हो तो फिर भी जी खैर है। ठीक है, तो ये होता है कि यहाँ पे कोई बाउंड वगैरह, पैसे बाउंड करने का कोई चक्कर नहीं होता, कोई सीन नहीं होता कि आपने इतनी देर के लिए पैसे बाउंड करने, इतनी के लिए नहीं करने। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल अपने पैसे जो हैं वो शो करवाने होते हैं, और उनका प्रूफ चाहिए कि ये आपने 15 लाख जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, एक वो चीज चाहिए होती है, बैंक डिपॉजिट, 15 लाख की स्टेटमेंट, और उनका जी प्रूफ कि ये आए से हैं, और दूसरी टैक्स रिटर्न। ठीक है, टैक्स रिटर्न, बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका टैक्स रिटर्न चाहिए। ये 3 चीजें ऐसी चीजें हैं जिसकी बेस पे, सिर्फ यही बेस है कि ये चीज है सिर्फ एक, जिस पे आपका वीजा जी रिजेक्ट होता है और जिस पे आपका वीजा एक्सेप्ट होता है। ठीक है, सिर्फ ये जी बैंक स्टेटमेंट है और ये आपके फाइनेंशियल्स हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक चीज है, और किसी वजह से एम्बेसी वीजा रिजेक्ट नहीं करती इटली का। जी ठीक अच्छा, है। इसके तो अलावा एक क्वेश्चन और है कि जब हम एग्जिट करते हैं एयरपोर्ट से, ठीक है, मतलब तो उस वक्त कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी अक्सर डिपोर्ट कर देते हैं, तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए स्टूडेंट्स को? असल में वो इमिग्रेशन वाले भी चेक करते हैं कि आया कि ये बच्चा वाकई स्टूडेंट है या नहीं है। बस वो जी इसी जी। किस्म के क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप बता रहे हो, आप वहां पे जाके रहोगे कैसे, वही जो इटली एम्बेसी आपको क्वेश्चनिंग करती है वही आपको इमिग्रेशन वाले करेंगे एयरपोर्ट पे। वो कोई इतना बड़ा बिग इशू नहीं है। वो करते, वो पूछते हैं कि भाई आप जा कहाँ पे रहे हो, वहां पे जाके कैसे रहोगे, वहां पे आपके पास कोई पैसे वगैरह हैं जो साथ लेके जा रहे हो या नहीं लेके जा रहे। ठीक है, तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन होते हैं, वो इतना कोई बिग इशू नहीं। जी जी। तो मेरे मैंने भी जो मेरे जो मेरा इशू है, तो कोई ऐसा सीन नहीं था मेरे साथ, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। उन्होंने मुझे 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं बस। अगर अगर आप वाकई स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं वहां पे कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ पे रहूंगा, कहाँ पे आपकी अकोमोडेशन प्रूफ है क्या है, और आपके पास कितने पैसे हैं, ये तो कोई भी बंदा बता दे। जी जी, स्टूडेंट को मसला नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि तकरीबन 70 to 80% जो यहाँ पे लोग आते हैं ना, वो स्टूडेंट के नाम पे आते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज में होते हैं, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि यहाँ पे आके फिर आगे मतलब यूरोप में इन हुआ जाए। तो लेकिन जो स्टूडेंट है उनको वाकई परेशानी नहीं होती। एक दफ़ा टेंशन होती है, वो जब आते हैं तो इमिग्रेशन वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है ना वो अपना निकाल लेते हैं। आपने बड़ी इज्जत बात की है। जी। जी बिल्कुल। तो अब हम आगे जो है वो ये बात करेंगे कि लाइक अगर यहाँ से पाकिस्तान से स्टूडेंट सर्वाइव कैसे करते हैं वहाँ पे, क्या उनके लिए सर्वाइवल जो है वो आसान होता है या मुश्किल होता है? और अगर फीमेल्स यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप जाती हैं तो क्या उनके लिए एक अच्छा है, बेनिफिशियल है, और क्या उनके राइट्स वगैरह उनको दिए जाते हैं? जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताता चलूँ, इटली बहुत ही सेफ एरिया है। ठीक है, बहुत ही सेफ जी कंट्री है। यहाँ पे इंसानों की कदर बहुत ज्यादा है, बल्कि पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा। पाकिस्तान से आप बाहर निकलेंगे, इंसानों की कदर इतनी है कि आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि औरत को उसके राइट्स ना मिले, बल्कि औरत को या किसी लड़की को यहाँ पे जो मेल की निस्बत ज्यादा राइट्स मिलते हैं। क्यों मोहसिन साहब, ऐसा ही है? जी, इस हवाले से ना मैं एक बात करना चाहूँगा। रिसेंटली मैंने स्पेन का, इटली कह लें कि जर्मनी का, और इसी तरह कह लें कि आगे 5 to 7 कंट्रीज का मैंने सफ़र किया। तो अक्सर एक बात पाकिस्तान में की जाती है कि पाकिस्तान पासपोर्ट की कदर किसी यूरोपीय कंट्री में नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी रिस्पेक्ट यहाँ पाकिस्तानियों की है ना, इतनी ना तो इंडियन है ना किसी और दूसरी जो हमारी एशिया की कंट्रीज हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स। यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब आप वो कुछ चीज़ें देखने को मिली हमें कि कुछ हमारी जो बहनें मतलब स्टडी कर रही थी ना, मतलब तो वापस वो जाना चाहती हैं अपनी कंट्रीज में, उनके पास सामान होता है। तो इन लोगों को जैसे ही पता चलता है ना कि ये फॉरेनर स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं,
तो ये लोग खुद आप कह लें कि वो सामान उठा के वहाँ तक छोड़ के आते हैं और हर तरह की रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब इतने इंसान दोस्त ये लोग हैं कि मैं आप लोगों को मतलब इसका बारे में मतलब इतना ज़्यादा नहीं बता सकता कि जब तक आप खुद यहाँ पे आके देख ना लें। पाकिस्तान में अखलाकियात के हवाले से जो माशरा हमारा जिस राह पे जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अक्सर लोग पाकिस्तान से बाहर आके ना इन कंट्रीज की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो बड़े बड़े फतवे भी लगते हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। हर तीसरे दिन एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है पाकिस्तान में। लेकिन आप सालों में पूरे यूरोप में ऐसा कोई इंसिडेंट पेश नहीं आता, ठीक हो गया। तो लेकिन पाकिस्तान में हर दूसरे दिन एक इंसानियत का कत्ल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अंदाजा करें कि छोटी सी छोटी चीज को भी ये लोग बड़ा मतलब हाई देते हैं, ठीक है, ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। तो ये कह लें कि फीमेल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें यह है कि यूरोप बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है फीमेल्स के लिए। और बाकी एक माशरा है, ठीक है, हर मुल्क की अपनी तहजीब होती है, ठीक है। तो अगर वो अपने तहजीब तमद्दन में रहते हुए कह लें कि अपने जो एक मुसलमान है, ठीक है, तो उन चीज़ों को देखते हुए वो यहाँ ज़िंदगी बसर करना चाहे ना, तो यहाँ पे हर तरह की मजहबी आज़ादी भी है और आपको हर तरह से मतलब फैसिलिटेट किया जाएगा। जिस तरह इंडिया में आज पाबंदी लगा दी गई है हिजाब के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप बल्कि इन लोगों को खुशी होती है जब आप अपने इन चीज़ों को कह लें कि मजहब को लेके चलते हैं। तो मैं अभी स्पेन में हूँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि मतलब कह लें कि यहाँ पे आपको पता है कि जो इनका खाने का ट्रेडिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज ए मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन मेरे लिए जो जहाँ पे खाना आता है मैं आपको बता दूं वो सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि मुस्लिम पाकिस्तान लिखा होता है ऊपर, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से वो कोशिश करते हैं कि वो खाना मुझे प्रोवाइड कर सकें जो मैं मतलब हम पाकिस्तान में खाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करके ये ऐसा खाना देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हमें कि जो कह लें कि हम पाकिस्तान में खा रहे हैं, ठीक है। तो आप इजी रहें, यहाँ पे फीमेल्स के लिए तो बहुत इजी है। बाकी और बात जी ये कि तो फीमेल्स का यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, स्कॉलरशिप्स जो है ना वो बहुत सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं भी लगती तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करते हो आपके फिर भी सारी फीस माफ कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी रह जाता है कि आपका दूसरा खर्च वगैरह जो होता है, ठीक है, वो भी वो बियर कर लेते हैं। लेकिन ये है कि आपको स्कॉलरशिप 100% श्योर होता है कि आपको मिल जाएगी। तो एक फीमेल स्टूडेंट के लिए जो है वो इजी है, ठीक है, वहां पे अच्छा, सर्वाइव एक बात और करना, वहां पे अपना फैजान भाई, खर्च करना। एक एक बात जी जी और है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, ठीक है, आप इंडिविजुअल बेसिस पे कोई किसी का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे जी नदीमी बिल्कुल। लोग मौजूद हैं पूरे यूरोप में, ठीक है, जो हर तरह से स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। यूनियंस बनी हुई हैं, पाकिस्तान डेज को सेलिब्रेट किया जाता है। आप अगर उनसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं ना, ये पिछले दिन जर्मनी में आप चले जाएं, आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, कोई डॉक्टर की जरूरत है, वकील की जरूरत है, पाकिस्तान के हवाले से आपको वो मिलेगा। और इटली में तो इतनी मजबूत कह लें कि इनकी यूनियन है पाकिस्तानी हमारे भाइयों की बहनों की, ठीक है। तो हर तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे आके आप अपने आप को तनहा फील नहीं करेंगे, ठीक है। आपको वैसा ही माहौल मिलेगा, वैसी ही सरगर्मियां मिलेंगी अगर आप मतलब इन लोगों के साथ अटैच होना चाहें तो। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज, बल्कि फेसबुक पे पेज भी बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप उनसे इंटैक्ट रहते हैं तो आपको हर तरीके से हेल्प की जाती है, आपकी हर तरीके से आपको सुना जाता है, ठीक है। और पॉसिबल वे में आपकी ना हेल्प की जाती है कि आपका जो इशू है, कोई भी इशू है, वो रिजोल्व हो जाए। और जज्बा टीवी है एक माशाल्लाह, उसके मतलब उसमें अक्सर होस्ट होते हैं इजाज प्यारा साहब, ठीक है। तो आप उनका एक सेशन सुन लें, उनकी जो फिक्र है अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, हकीकत बात है, दिल खुश हो जाता है। जर्मनी के हवाले से उन्होंने उन्होंने रिसेंटली सेशंस किए हैं जो यूक्रेन से स्टूडेंट आए थे, ठीक है। आप लोग फख्र महसूस करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी मतलब अखलाकियात के हवाले से तो बहुत पीछे जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर देते हैं। हकीकत बात है, जब से हम इधर आए हैं ना, जिनको पता चलता है कि कोई स्टूडेंट आए हैं यूक्रेन से, ठीक है, तो वो हर तरह से हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं बल्कि यहाँ पे लाइव सेशन में जो हमारे भाई सर्व कर रहे हैं उनका बहुत मशहूर हूँ। एजाज प्यारा है, इसी तरह हमारी एक डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे मतलब कंसल्टेंट हैं, कहती हर तरह की फैसिलिटी मैं देने को रेडी हूँ आपको, ठीक है। और इसी तरह हमारे एक वकील साहब हैं, ठीक है, लॉयर हैं यहाँ पे जर्मनी के अंदर,
तो उन्होंने बात किया कि आपको किसी तरह की कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आपके लिए रेडी हैं। और इसी तरह स्पेन में काफ़ी लोग हैं, और इटली में तो फिर आप कह लें कि ना एक पूरी यूनियन है जो इसके ऊपर काम कर रही है। जी माशाल्लाह। तो डॉक्टर फिजान से हम ये पूछेंगे कि इनको इतना टाइम हो गया इटली में, तो इनका जो है वो किस तरह रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यूरोप में, कुछ शेयर करना चाहें आप? मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि अभी आई थिंक सो मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ पे आए को। तो अच्छा। लेकिन मैं इटली के बारे में बहुत सर्च बहुत किया था। मेरी बहुत पहले से मेरा प्लान था कि मैंने यहाँ पे आना है। इस बार इस वजह से मैंने इटली में, और दूसरी बात ये कि मेरी फैमिली भी इटली में होती थी, और अभी तो वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं। मेरा बड़ा भाई इधर ही है, अल्हम्दुलिल्लाह इटली में है। तो लेकिन अभी तक यकीन करें 1 माह हो गया मुझे यहाँ पे आए को, और लोग यही समझते हैं कि भाई इसकी तो फैमिली उधर है, ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जी। मैं यहाँ पे 1 महीना मुझे हुआ है को, तो मैं अभी एक बार भी अपने भाई से नहीं मिला। ठीक है? तो बात कहने की ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी बंदा आएगा तो इज़िली सर्वाइव कर लेगा। यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ पे आपको जो हेल्प आपके सराउंडिंग से मिलती है, आपको कम्युनिटी आपकी मिलती है, ठीक है? वो बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, यकीन करें कि अगर आप उनसे कोई रास्ता पूछ लेंगे ना, तो वो वो छोड़ के आपको, आएंगे। अगर नहीं आ रही तो वो वहाँ तक छोड़ के आएँगे आपको, कि भई यहाँ पे जी, ये है, आपने यहाँ पे था, वहाँ पे लिटरली वहाँ पे छोड़ के आते हैं, ठीक है? छोड़ ये के लोग आते हैं। इतने, किसी का हक नहीं लेते और किसी को अपना हक देते नहीं। ये इनमें बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ था एक, कि मैं किसी मॉल में गया था तो मेरे पास ग्रीन पास नहीं था। ग्रीन पास असल में यहाँ पे कोई भी, आपने बड़ी ट्रेन में सफ़र करना है या आपने किसी बड़े शॉपिंग सेंटर में जाना है, ग्रीन पास है जो अ, जिसने भी डोज़ेज़ लगवाई हुई ना वैक्सीनेशन की, उनको एक ग्रीन पास बना के देते हैं। वो स्कैन होता है, ठीक है? उसके बगैर आप किसी जगह पे एंटर नहीं हो सकते, ठीक है? तो मेरे पास वो नहीं था, मैं नया-नया आया था, आई थिंक मुझे मेरा दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, तो मेरे दोस्त के पास था। तो वो अंदर एंटर हो गया, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो जो भी इटालियन लोग आई जा रहे हैं ना, वो मेरे पीछे लाइन बना के खुद ही खड़े होते जा रहे हैं। तो मैं 2-3 मिनट वहाँ पे खड़ा रहा, क्योंकि मैंने तो अंदर जाना नहीं था। तो एक वो आंटी थी, वो आई मेरे पास, उसने मुझे पूछा कि आपने अंदर जाना है? मैंने कहा नहीं। कहती मैं जा सकती हूँ फिर अंदर? मैंने कहा जी श्योर आप जाएँ। तो मैं एक साइड पे हट गया और फिर वो अंदर जाना शुरू हुए। यानी कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आप खड़े हैं ना, चाहे आप 5, 10 मिनट, 15 मिनट भी खड़े हैं ना, तो उन्होंने जाना आपके बाद ही है, ठीक है? वो आपसे पूछ के जा सकते हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो वो जाएँगे, वरना वो नहीं जाएँगे, चाहे उनको पूरा दिन पीछे खड़ा होना पड़े, ठीक है? तो अगर वो खड़े हैं, आप कोशिश करेंगे कि मैं उनसे उनको क्रॉस करके आगे गुज़र जाऊँ, तो वो भी नहीं वो करने। तो इस लिहाज से बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आप रोड पे जाएँगे, आप जब भी आपका कदम एक रोड पे लग गया है, गाड़ियों वाले ने उधर ही आपकी ब्रेकें जो है ना, अपनी गाड़ियों की ब्रेकें लगानी शुरू कर देनी है कि भई ये बंदा गुज़र जाए, ठीक है? तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हर बंदे की ना, ये नहीं कि पाकिस्तानियों के, हर बंदे की उन्होंने इंसानियत अभी ज़िंदा है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अभी तक वो उन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते, जो यहाँ पे वो करते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा जी, यहाँ। बस थोड़ी-सी मुश्किल हमारे होती ना है कुछ कि क्वेश्चन। आपको यहाँ पे फूड जो है ना, उसको फाइंड करने में मुश्किल होती है कि वो आपको कहाँ से मिलेगा। बस इसके अलावा और कुछ कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, वो कुछ 5 मिनट बाद हमारे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, जो भाई करना चाहते हैं वो कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख दें, ठीक है? तो एंड पे इसके ऊपर बात करेंगे हम 5 से 10 मिनट बाद। तो बाकी मैं आपसे खुद एक बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है? डिफरेंट कंट्रीज़ में। ये मेरा मतलब दावा तो नहीं है, एक कहने की मेरी एक बात है कि आप कंपेयर कर लें उन पाकिस्तानियों से जो खलीजी ममालिक में हैं, अरब दुनिया में मौजूद हैं, एज़ कम्पेयर टू जो यूरोप में है। ठीक है? यूरोप के जो लोग होंगे वो ज़्यादा खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। और ठीक है, उसकी रीज़न यही है कि यहाँ के लोग कोऑपरेटिव हैं। आप जब किसी कम्युनिटी में आ जाते हैं ना, एक वक़्त के बाद आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हो और आपको फ़र्क नहीं रहता कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है? या हम कह लें कि एक आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं। लेकिन आप अरब दुनिया में चले जाएँ, आज भी उनके साथ जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया जाता है, वो सभी जानते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमारे अपने मुसलमान भाई होके सबसे ज़्यादा तंग करते हैं उनको, ठीक है? लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में मैं बस आज के सेशन करने का मकसद ये है
कि यूरोप में मतलब बाहर आके स्टडी करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो आप आए, इससे पाकिस्तान को भी बेनिफिट मिलता है। आपकी स्टडी के हवाले से अगर आप अच्छी स्टडी करके पाकिस्तान जाते हैं तो अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। यहाँ रह के आप अगर अर्निंग करते हैं, अपने घर वालों को अच्छा मतलब कह लें कि उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग मतलब बहुत सी कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक अच्छा रोजगार भी बन जाता है और उसके साथ साथ एजुकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो बस यही है कि आज के सेशन से आप लोग जो जिन्होंने सेशन सुना है वो जरूर मोटिवेशन पकड़ें, किसी ऐसी कंट्री की तरफ मूव करने की कोशिश करें और उसके बाद कोशिश करें कि जब आप वहां से स्टडी करें कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान जरूर आए, पाकिस्तान के लोगों को हर तरह से सपोर्ट करें। वो अपना मुल्क है, अपने लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमेशा यहाँ रह जाते हैं, लेकिन हर किसी का यही मोटिव होता है, मेरा भी है, ठीक है, लेकिन कुछ अरसे तक, जब तक मेरे जो स्किल्स है वो इम्प्रूव नहीं हो जाते तब तक मैं हूँ यहाँ पे। लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि अब जरूरत है पाकिस्तान जाने की तो मैं जाऊंगा, अपने लोगों को सर्व करूंगा। तो आखिरी 2-3 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आए पड़े हैं तो उसके ऊपर फिर हम आते हैं इंशाल्लाह। लास्ट में ये है कि जिस तरह आप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं नया हेल्थ टाइम्स के हवाले से, ठीक है, ये आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं खुद को करवा सकते हैं, इन करवा सकते हैं, अपना काम अपना अर्न कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप बताएं कि हेल्थ टाइम्स बेसिकली क्या चीज़ है। हेल्थ टाइम एक कह लें कि मल्टी सिस्टम है, ठीक है, हेल्थ केयर सेटअप कह सकते हैं आप। उसमें ठीक। इतनी डोमेन्स हैं, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का एक जो मेडिकल प्रोफेशन है ना उसको 5 टाइप की मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फिर हमारी पब्लिक के हवाले से उसके अंदर जो हम कंटेंट लेके आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो घर में बैठ के मैं इंशाल्लाह जैसे ये सिस्टम डेवलप हो जाता है ना हमारा, तो चैलेंज कर सकता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है हेल्थ के हवाले से जो हमारा सिस्टम आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि जिस तरह हमारे फैजान भाई इटली में मौजूद हैं, हमारे बहुत से ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब पूरी दुनिया में है, जो जहाँ जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो उनसे उनकी एक मैं ऐसी टीम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो सिस्टम हम पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे, इन कंट्रीज के सिस्टम को देखते हुए अपग्रेड करेंगे। अगर हम इसमें कामयाब रहे तो मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में हेल्थ के हवाले से बेहतरीन रोल प्ले करेगा जरूर, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा डिस्कशन तो नहीं हो सकती अभी क्योंकि वो काफी टाइम भी हो चुका है, ठीक है, काफी ज्यादा उसके जी। अंदर चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली। लेकिन बस मैं आपको ये बात बता दूं, अगर स्टूडेंट है उसको टीचर की जरूरत होती है, उसको टीचर मिलेगा। टीचर को स्टूडेंट की जरूरत होती है, उसको वहां एज ए टीचर रजिस्टर करवाएगा। अगर डॉक्टर है उसको जी। पेशेंट की जरूरत है, पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है। एक बिजनेसमैन है उसको कस्टमर की जरूरत है, कस्टमर को बिजनेसमैन की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई एक हॉस्पिटल है उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, और एक पेशेंट है उसको अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा, एक पेशेंट है वो एलोपैथी को छोड़ के होम्योपैथी की तरफ या कह लें कि किसी दूसरी डोमेन की तरफ आना चाहते हैं, वो भी मिलेगी। टिप्स एंड ट्रिक्स से लेके, ठीक है, न्यूज एजेंसी से लेके हर वो चीज ऐड कर दी जाएगी उसके अंदर जिसमें एक स्टूडेंट को या एक पब्लिक को बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी फिजान भाई अगर आप कहते हैं तो हम जो क्वेश्चंस आए पड़े हैं बहुत ज्यादा, उनके ऊपर बात कर लेते हैं वन बाय वन। जी जी, करें, शुरू करें। जी, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ना फीमेल्स के हवाले से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। जी जी, देखें यहाँ पे फीमेल्स के बारे में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे जो मेल कर सकता है वही फीमेल भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भाई ये और जो लड़की है वो ये जॉब नहीं कर सकती, वो ये जॉब नहीं कर सकती, वो ये जॉब नहीं कर सकती। लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है वो किसी रेस्टोरेंट में आपको काम मिल सकता है एज ए वेटर के तौर पे। आपको किसी यहाँ पे जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे उनको इंग्लिश एज ए ट्यूटर, पार्ट टाइम ट्यूटर के तौर पे आपको जॉब मिल सकती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी पिज्जा शॉप में जॉब मिल सकती है, बेकिंग में जॉब मिल सकती है, ठीक है। और इवन डैट ये होता है कि जितनी भी मैंने लड़कियां आज तक देखी हैं वो कोई ना कोई प्रोफेसर की असिस्टेंट पे तौर पे काम कर रही होती हैं। एक जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बताता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब्स भी आती हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो ओपन है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जिस प्रोफेसर को आपका क्राइटेरिया अच्छा लगेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेगा,
यानी कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ना, यानी कि प्रोफेसर का असिस्टेंट आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, तो वो अच्छी खासी अर्निंग होती है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की जॉब हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हैं जो आप फीमेल्स भी कर सकती हैं अच्छा और मेल भी, इनमें कोई ये फर्क नहीं है। अच्छा, जॉब के हवाले से सिर्फ एक बात है, आपको जिस कंट्री में मौजूद है ना, आप वहाँ की लैंग्वेज आती है ना, तो आपके पास हजारों जॉब, हर डोमेन में जॉब कर जी सकती हैं। बिल्कुल, ये और तो एक बात, हाँ, एक बात जो हमारी बहनों की तरफ से है, जो हमारी फैमिलीज की तरफ से है, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तान में हम अपनी बहन को या किसी मतलब यूनिवर्सिटी में भेजते हुए बहुत सी टेंशन लेते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे क्या होगा, कैसा माहौल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी रवायत को बरकरार रखते हैं, ठीक है, तो जो खानदानों की कह रहे हैं, एक रिश्तेदारों की, ठीक है, एक बातें होती हैं, उनको छोड़ के भाई यहाँ पे आते हैं ना, अपने आप को सेफ रखना चाहती है हमारी बहनें, ठीक है, तो अपनी रवायत के ऊपर बरकरार रहते हुए वो बिल्कुल यहाँ पे स्टडी भी कर सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, और अच्छा रोजगार अर्न करके वापस पाकिस्तान भी जा सकती हैं। ये एक एक हमारे वो एक माइंड में बात आती है ना कि वो हम फीमेल्स किसी और कंट्री में जाके काम करेंगी तो माशरे में उनका क्या रोल होगा, लोग क्या बातें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर है, यहाँ पे हर तरह की आज़ादी है। आपने अगर बिगड़ना है, ठीक है, आप आए, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मुकम्मल मजहबी आज़ादी में रहते हुए, ठीक हो गया, तो हिजाब करके आप काम करना चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे कोई फैमिली की टेंशन नहीं है, जस्ट आपके ऊपर है। तो आप आए, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, स्टडी के हवाले से भी और काम के हवाले से भी। बस आखिरी बात, जॉब के हवाले से जैसा कि मैंने अपने भाइयों से बात की है या बहनों से, तो ये है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनाएं। यहाँ पे आके आते सार उसको इंटरनेट, जब इंटरनेशनल करवाने का मतलब ये होता है सेटअप कि आप जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है, आप ऑफिस जाते हैं, तो आप इंटरनेशनल कन्वर्ट करवाएं, यहाँ पे आके क्राइटेरिया को फुलफिल करें, तो आपके पास इतनी ज़बरदस्त जॉब्स अपॉर्चुनिटी आप इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर बात आ जाती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को ज़रूर लर्न करें जिस कंट्री में आप आना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि चले उसका तो ऊपर बात हो चुकी है कि अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो बैंक स्टेटमेंट शो करवाना ज़रूरी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं इसी वजह से, काम के हवाले से स्टूडेंट अपने आप को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट एक कंपलसरी क्राइटेरिया है, ऐसे ना फिजान भाई? जी जी, ये मैं इनको बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप और आपका जो वीज़ा प्रोसेस है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने इनको मिक्स नहीं करना कि मेरी स्कॉलरशिप है तो मुझे वो नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आपको यहाँ आने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि दूसरी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनके लिए आपको नहीं चाहिए होती, लेकिन वो आपको अवेल बहुत कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आई थिंक सो कोई 100 या 120 स्कॉलरशिप्स होती हैं और वो पूरी दुनिया में होती हैं, ठीक है। तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं, 1% चांसेस होता है कि आपकी उसमें नाम आ जाएगा। तो ये जो दूसरे छोटे लेवल की स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसके लिए आपको स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, सही है? तो इनको आपने मिक्स नहीं करना। जी, और क्वेश्चन उन्होंने बताया, पूछा है कि क्या दूसरी जो डिपार्टमेंट है फार्मेसी है, तो मैं तो कहता हूँ कि जो फार्मासिस्ट है ना यहाँ पे, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और फर्दर स्टडी करना चाहता है, उसके लिए तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। फार्मेसी के हवाले से यूक्रेन में बहुत ज़्यादा जॉब्स थी, और कह रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त जॉब थी वहाँ पे कि मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो यूक्रेन आप अभी चले जाए, लेकिन वहाँ पे वार स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन यूरोप में तो बहुत ज़्यादा है जॉब। और इसी तरह जैसे हम फिजियोथेरापिस्ट है, मतलब जो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, तो उनके पास अगर डिग्री है ना, मतलब टेस्टेड है, पेप्टा से भी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक हो गया, वो करवाएं। और यहाँ पे आप लैंग्वेज लर्न करने आते सार आपको जॉब मिलेगी फिजियोथेरापी की भी, ठीक है। और इसी तरह दूसरे जो जितने भी प्रोफेशन है तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे वो एक भाई हैं डीवीएम से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसका कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फर्दर एजुकेशन, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं पेट्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे परेशानी नहीं है इस हवाले से। भाई इंसानों से ज्यादा अगर यहाँ पे जानवरों की है तो यहाँ पे आपका बहुत स्कोप है, आप टेंशन नहीं लेंगे। हाँ, बहुत स्कोप है यहाँ पे, जी जी। ये लाइसेंस के फिजान भाई, फिजियोथेरेपी जॉब्स के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में सेशन करेंगे एक, तो इनको जी जी। बताएंगे आप यूरोप में कैसे लाइसेंस वगैरह करते हैं, किस तरह से। वो हमारे मोहम्मद अमार समी भाई हैं, जो कि टीआईएफ के एक्स प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है।
तो उनका क्वेश्चन है कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यूरोप में। आई मीन्स कि आफ्टर डीपीटी कौन सी स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं आप लोग। जी ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा। तो इसका ये है कि पूरे इटली में ना जो फिजियोथेरेपी के कोर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन उनके लिए डिमांड है इटालियन लैंग्वेजेस की, क्योंकि वो इटालियन लैंग्वेज में है। तो जो हमसे रिलेटेड वहाँ पे इंग्लिश इंटरनेशनल जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स है, वो सिर्फ 2 कोर्स हैं या 3 कोर्स हैं, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटीज भी तकरीबन गिनी चुनी है, 3 या 4 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो ये एडमिशंस देती हैं, ये कोर्स करवाती हैं, ठीक है। तो वो जैसा कि मैं कर रहा हूँ एमएस इन फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ प्रमोशन है, ठीक है। ये कोर्स है हेल्थ एंड वेलनेस है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, स्पोर्ट्स साइंसेज है, ठीक है। तो ये 2-3 कोर्स हैं। ये असल में हर कंट्री का ना नाम डिफरेंट होता है, अंदर वो कंटेंट सेम होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि हर जो कंट्री है वो अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसका नाम अपने कंट्री के हिसाब से रखती है ना, लेकिन उसका कंटेंट सेम होता है, सही है। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये फिजिकल ट्रेनर के तौर पे मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आफ्टर दिस डिग्री स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के तौर पे काम कर सकता हूँ, मैं एज ए प्राइवेट फिजिकल ट्रेनर के तौर पे काम कर सकता हूँ, मैं किसी पॉलीक्लिनिको, यानी यहाँ पे हॉस्पिटल को पॉलीक्लिनिको कहते हैं, किसी पॉलीक्लिनिको में काम कर सकता हूँ एज ए इन अ ग्रुप ऑफ अदर मेडिकल ऑफिसर्स। और दूसरा ये कि आप किसी भी क्रिकेट टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या आप फुटबॉल टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ट्रेनर, ठीक है। तो फैसिलिटी सारी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी वाली है, लेकिन इनकी सिर्फ डिग्री का नाम चेंज है। अच्छा, बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, जो मुझे मसला पेश आ रहा है यहाँ पे, वो है पाकिस्तानी खाने। उसका क्या सोल्यूशन है फैजान भाई? देखिए यहाँ पे अब जैसे अब इंग्लैंड में हो चुका है कि हाँ, वहां वहाँ पे तो एक टेंशन नहीं है। लाहौर भी है, अब यहाँ पे इटली में भी वही हिसाब है, ठीक है। यहाँ पे जी जी, आपको जगह जर्मनी में जगह भी पे ऐसे। पाकिस्तानी स्टोर, पाकिस्तानी इंडियन स्टोर, इंडियन मुसलमानों के स्टोर्स मिलेंगे, फिर बांग्लादेशी लोगों के स्टोर मिलेंगे। वहां पे आपको हर चीज के बारे में हर चीज मिल जाती है, आपको हलाल फूड मिलता है, ठीक है। आपको हर सब्जी मिलेगी, आपको हर फल मिलेगा, और इवन डैट वो वाला फल मिलेगा जो आपने पाकिस्तान में भी कभी नहीं खाया होगा, ठीक है। वो सब्जी मिलेगी जो पाकिस्तान में कभी आपने अच्छी सब्जी नहीं खाई होगी, ठीक है। यहाँ वो पे फूड के पाकिस्तान से ही लिहाज आई से होगी। आपको न्यूट्रिशन, अच्छा, हाँ, और वो गारमेंट्स दूसरी बात ये है कि आई हुई मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो और। इतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, आपका दिल खुश हो जाता है। जी जी। तो अच्छा, आपको एक खाने बात। पीने के अलावा, अच्छा, लैगेज के जी हवाले जी, से मैं बात करना चाहता हूँ कि वो ये है कि जब आप वहां से आए ना, कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं, थोड़े महंगे मिल जाते हैं। तो मेरा जो मशवरा है ना, आप आते हुए वहां से पाकिस्तानी मसाले लेके आए। अगर आप वो ऐस जैका जो पाकिस्तानी है, ठीक है, तो आप तो यहाँ पे आके मतलब खुश होकर सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं कि खाने के हवाले से जब अच्छा खाना ना मिले ना, तो वो परेशान रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आप घर से जो अगर आना चाहते हैं तो एक कुकिंग स्टार्ट कर दें आज से, ठीक है। इन लोगों को खाने का कुछ नहीं पता, ये मैं आपको सच बात बता दूं, ठीक है। वो सब्जी फेंकते हैं मतलब पानी के अंदर, ठीक है, अंदर नमक मिर्चें होती हैं, और इसी तरह मतलब निकालते हैं और खा जाते हैं, ठीक है, कच्ची मतलब जैसी भी होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो आपको अगर आपने रहना है तो सेल्फ कहने की कुकिंग करनी चाहिए आप लोगों को आके। भाई यहाँ ठीक है। पे जो इटली में आपको हर चीज मिल जाती है, इवन डैट आपको नेशनल का अचार मिलेगा, आपको अहमद का अचार मिलेगा, आपको दही दही जो है, दही मक्खन जो है वो देसी घी मिलेगा, ठीक है, मक्खन मिलेगा आपको, लेकिन वो सारे पैकिंग में होते हैं ना यहाँ पे, तो लेकिन आपको फिजान भाई, पैकिंग। वो कैपिटल्स में बिग सिटीज में है। जिस तरह आप जर्मनी में चले जाएं, बर्लिन में आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है। इधर बार्सिलोना मैड्रिड में आ जाए स्पेन में, तो आपको हर चीज मिलेगी। उसी तरह इटली में चले जाएं। लेकिन जब आप आगे पीछे जाते हैं ना, जहाँ पे अगर अक्सर, तो नहीं वहां पे नहीं, मुश्किल हो आपको जाती है। यहाँ पे मैं इटली के बताऊंगा, आपको हर जगह पे अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। और वो सही सही सही। हाँ, मेरे
हैं वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, तकरीबन वो स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास हैं, ठीक है, दोमोदोसो में, मिलान के पीछे वाली साइड पे है वो एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, लेकिन वहां पे भी हर चीज हलाल फूड मिलता है, वहां पे भी हर चीज मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जगह जगह पे स्टोर है, आपको मसाला जात सारे मिलेंगे, आपको सारी सब्जियां मिलेंगी, आपको सारे फल मिलेंगे, पाकिस्तानी हलाल फूड मिलेगा, आपको मटन मिलेगा, चिकन मिलेगा, आपको बीफ मिलेगा, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन साफ सुथरी होगी, न्यूट्रिशन के बारे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। चलें फिर फैजान भाई ले रहे हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इटली चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा आखिरी जो जी जी जरूर। इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि ना कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, उनको ये होता है कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और वापस चले जाएंगे। इटली, स्पेन, पुर्तगाल वो मुल्क है जो आपको डॉक्यूमेंट्स देता है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप यूरोप के किसी कंट्री में जाके मतलब एज ए प्रोफेशन कहीं भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर आप यूरोप में आने का मकसद ये होता है कि जस्ट आप स्टडी के लिए नहीं आते, यहाँ आप अगर अच्छी कंट्री को चूज करते हैं ना, जैसे इटली सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतर। उसके बाद मैं कहता हूँ स्पेन है, स्पेन अगर फिर मजबूरी का नाम है पुर्तगाल, ठीक है। तो आप अगर इटली में की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, इटली आपको 2-3 सालों में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद आप पूरे यूरोप में इन हो जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जाएं मतलब आप अपने आप को अपनी फैमिली को यहाँ पे सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरोप के लिए आपकी कहने के एक जो पाकिस्तान में फैजान भाई ये जो सेशन मैंने रखा है ना, आजकल बहुत ज्यादा परेशानी है प्रोफेशन को, मेडिकल के हवाले से, नॉन मेडिकल के हवाले से, ठीक है। बड़े डिप्रेशन का शिकार हैं वो लोग। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी फैमिली से एक एक बंदा इन कंट्रीज की तरफ आ जाता है ना, लाखों की तादाद में है। मैड्रिड सिटी में और बार्सिलोना में 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी मौजूद है, 1 से 1.5 लाख। लेकिन हमारे जनूबी पंजाब की तरफ से ऐसा रुझान नहीं है, ये पर पंजाब की तरफ से बहुत से लोग हैं, ये मतलब कहने की मंडी बहाउद्दीन और गुजरात वाली साइड से तो मैं कहता हूँ पूरा पूरा गुजरात उठ के इधर आ गया, ठीक हो गया। तो लेकिन अगर ये पूरा रुझान आ रात तो जाता है, इसमें सिर्फ बेनिफिट आपकी अपनी फैमिली का नहीं है, जब यहाँ से आप कोई अर्निंग करके पाकिस्तान भेजते हो तो पाकिस्तान को भी इसका मतलब उसकी बेनिफिट होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को मूव करना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो जिस तरह से भी आपको ईजी है, ठीक है। और फैजान भाई आप क्या मशवरा देना मोहसिन चाहेंगे भाई, इस हवाले से? मैं तो यही मशवरा देना चाहूंगा कि भाई जो मैंने ये किया, आखिरी जो है मुझे हमारे। अच्छा लगता है, मैं मशवरा, ठीक है, जो मैं खुद के लिए सोचता हूँ वो मैं दूसरों के लिए भी सोचता हूँ। तो मेरी तो पहली कोशिश ये होगी कि अगर किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फैमिली प्रेशर नहीं है, तो वो बंदा मूव करे अच्छे कंट्री में, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरा यहाँ पे एक, क्योंकि हम प्रोफेशनल है, मैं अपनी डिप्टी कम्युनिटी की बात करूँ तो हम प्रोफेशनल हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक तो हमारा मेडिकल का हिसाब होता है कि आपको जहाँ पे भी जाना है आपने जो है ना लाइसेंस लेना जरूरी है वहाँ का ना प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा जो एम है यहाँ पे आने का वो यही है बेसिकली कि मैं यहाँ पे आके अपना यहाँ पे लाइसेंस यानी कि गेन करूँ प्रैक्टिस का। और आप यकीन करें यहाँ पे जितनी पे है ना स्टार्टिंग पे, वहां पे वो रिटायर बंदा फिजियोथेरेपी का वो नहीं कमाता होगा, सही है। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग पे यहाँ पे तकरीबन 4,000 यूरो से लेके 6,000 यूरो के दरमियान है, ठीक है। तो वो और हिसाब पाकिस्तान में लगा 8 लें लाख कि बनता है। स्टार्टिंग पे ही अगर 8 लाख रुपया बनता है, तो जैसे जी। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है फिर आपकी बढ़ती जाती है, और ये तकरीबन कोई 20 लाख तक जाती है पे फिजियोथेरेपी की। तो फिर आप यही सोच लें कि अगर आप बंदा यहाँ पे कोई 5-10 साल भी लगा ले तो पाकिस्तान में जाके अपना एक अच्छा सेटअप डेवलप कर सकते बस फैजान भाई बात अगर हम खत्म करें ना, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी, हम पाकिस्तान में जो छोटे से छोटा प्रोफेशन है वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे आके इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। मैंने कल अपनी कटिंग करवानी थी, मैं यहाँ पे गया हूँ, ओलिवेंजा मेरी सिटी है, यहाँ पे बादा कोज के साथ है। तो मुझे 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली, 15 यूरो उसकी फीस है मतलब कटिंग की। और एक दिन में मैंने पूछा कितने लोगों को कटिंग करते हैं, कहता 30 से 40 लोग। और वो ऑलरेडी मुझे 2 दिन का उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था, मैंने अपना नाम लिखा और टाइम लिखा। तो मैंने हिसाब लगाया, वो पाकिस्तानी 30 लाख रुपए बनते हैं, वो एक बार पर अर्न कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे तो भाई उनके, मैं कह रहा हूँ यूरोप क्या चीज है उनका, तो यहाँ पे कनाडा ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर गए हुए हैं वो लोग तो।
अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग यूके चले जाते हैं ना, यूके अब यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, यूके के बिल्कुल ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत मुश्किल है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपको 8-10 सालों में मिल भी जाते हैं ना, फिर यूके से यूरोप आना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप यूरोपीय यूनियन में आते हैं, किसी ऐसी कंट्री को चूज करते हैं, जैसे कि स्पेन 3 साल बाद डॉक्यूमेंट्स दे देता है, लेकिन मुझे तो मिल गए हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी जैसी ही मिलती है तो आप यूके भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, ठीक हो गया, ऐसे ही ना फिजान भाई। लेकिन यूके से मूव वन करना इन कंट्रीज में मुश्किल वन है। 162 जी कंट्रीज हैं भाई। पीआर मिलने के जी बाद, पासपोर्ट मिलने के बाद 162 कंट्रीज हैं। आप जहाँ पे भी जा सकते हो, जहाँ मर्जी जा सकते हो, जहाँ और पे आपका आजकल दिल करे। जी यूके के हवाले से बड़ी बातें की जाती है ना कि यूके यूके की तरफ लगे रहते हैं, ठीक है, तो ना यूके जा सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं, यूके जाना बड़ा इस बात मुश्किल है। यूके में जाएं, असल में बंदों को जो हमारे बंदे हैं उनको पता यही है कि यूके यूके या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाँ यूके जी में भी जाने के लिए 20-25 लाख चाहिए, कनाडा में जाने के लिए, ठीक है। तो भाई हम हैं इकोनॉमिक बंदे, हमें 1-1.5 लगा के यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से जी जी। देखेंगे। और ये माशाल्लाह फैजान भाई लाइव सेशन में आके बात कर रहे हैं, बस ये हमारी कंसल्टेंसी और गलत गाइडेंस की वजह से मतलब हम नहीं पहुंच पाते। तो आप खुद सर्च करें, आज से स्टार्ट कर दें, स्पेन, इटली, यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं, हर तरह आपकी फैसिलिटी मौजूद है अगर आप स्टूडेंट हैं। बाकी हम अपना काफ़ी सेशन हमारा लेंथी हो चुका है माशाल्लाह, तो इसका आज इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट सेशन फिर फिजान भाई हमारे साथ इंशाल्लाह अटैच रहेंगे। तो एक दिन हम इनकी कुकिंग भी दिखाएंगे, कैसी कुकिंग करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह। स्टडी के हवाले से इनकी यूनिवर्सिटी भी देखेंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे, ठीक है। और जॉब्स के हवाले से जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। तो सबा आप इस हवाले से कुछ बात इंशाल्लाह करना चाहेंगे? ये बातें तो माशाल्लाह सारी हो गई हैं और बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली है। मैंने तो भी से कर लिया कि मैं तो जा रही हूँ इटली, स्पेन, कहीं भी। आई एम रेडी टू गो। तो हाँ इंशाल्लाह हम। यहाँ पे हम लोग जी हैं जी इंशाल्लाह, जैसे हमें रिश्ते मिलते जाएंगे हम आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की मदद जी से, वसीला। इंशाल्लाह। हाँ जी। चलें, जी बहुत इंशाल्लाह। बहुत से लोगों ने मतलब अप्रिशिएट भी किया है, ठीक है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि किसी का भला हो जाए, ठीक है, क्योंकि जी आज किसी की आसानियां पैदा करेंगे कि कल आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। कैसे है फिजान भाई? इंशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह हमें तो इंशाल्लाह डोज, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। दूसरी बात है, हमें तो खुशी होती है, हमें तो डोज मिल गई है, 1 माह हमारा अच्छा गुजर जाएगा अपने भाइयों से डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान में, ऐसे ना फिजान भाई? ऐसे ही है। डायरेक्ट डोज जी मिलेगी जी हमें। जी जी। चलें इंशाल्लाह, आखिरी कमेंट हम जी देख लें, क्वेश्चन किसका है। चलें, वो अप्रिसिएशन ही है सारी, अब सबके तो मतलब नहीं बताई जा सकती, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया फिजान भाई आपका भी, और हमारी जो बहन है डॉक्टर सबा उनका भी, ठीक है। एक बहुत अच्छा सेशन रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम रास्ता जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेन बात जो थी आपको मोटिवेट करना था कि आप इन कंट्रीज का विजिट करें, ठीक है, सफर करें। जी और सफर वसीला तो जफर, ये अरबी का बहुत बड़ा मकूला है कि सफर कामयाबी की कुंजी है, ठीक है, जरूर करें। तो यहाँ पे आए, स्टडी को कंटिन्यू करें, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बन के जाएं। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हम अपना मतलब जो इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। तो जुड़े रहिए TIF टीवी के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।